Namaste, Adab. Welcome to my channel. Hope you all are very safe in your house in this pandemic situation. So stay at home, stay safe and enjoy my videos. So पिछले वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन पार्ट 1, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिज़ाइंस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर इमेज मेकिंग क्या होती है, डिनोटेटिव इमेज क्या होती है, कोनोटेटिव इमेज क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, राइट? So hope you have watched the video, and if you haven't watched the video, the link is in description box. नीचे description box में link है, you can go and watch the previous video. तो चलिए बिना किसी देर किए चलते हैं the fundamentals of graphic design part 2. तो आज हम सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू शेप एंड कलर. So what is shape? Shapes are all around us. आपके हाथ पे जो मोबाइल है या जो चश्मा हम पहनते हैं, everything is made of shapes. कुछ चीज़ें शायद सर्कल से बना है, कुछ चीज़ें शायद रेक्टेंगल से, कुछ सेमी सर्कल से, and many more, right? Shapes are very basic element for graphic design. चलिए देख लेते हैं 3 basic shapes for graphic designing. रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 3 बेसिक शेप्स हैं. ये तीनों शेप से हम लोग तो फैमिलियर है ही ऑब्वियसली. तो हम सभी लोगों को पता है कि 3 लाइन एक साथ मिलके जो एक एरिया बनाते हैं वो ट्रायंगल होता है, 4 लाइन साथ मिलके जो एक एरिया बनाते हैं वो रेक्टेंगल होता है, और सर्कल तो एक स्पेशल पॉइंट को सेंटर बना के उसके चारों ओर सर्कल खींचा जाता है. तो हम सभी लोग ये शेप तो पहचानते हैं. इवन हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे शेप्स देखने को मिल जाते हैं. तो ये तीनों शेप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों शेप मिलकर बहुत कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं. तो चलिए अभी देखते हैं कि ये तीनों शेप यूज़ करके क्या क्या डिज़ाइंस बन सकते हैं. तो ये तीनों शेप पहले टाइपिंग में यूज़ करके देखते हैं कि किसी लेटर को लिखने के लिए या किसी स्पेशल चीज़ में लिखने के लिए हम ये तीनों शेप को कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो है आपका नॉर्मल जहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक शेप. तो चलिए यहाँ पे रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल को इंक्लूड करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल टाइपिंग नहीं है, यहाँ पे वो तीनों शेप यूज़ किए गए हैं. लेकिन वो तीनों शेप यूज़ करने के बाद भी हम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक शेप. तो यहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो ए है, ए के जगह हमने ट्रायंगल यूज़ किया है, सी के जगह जो PHIC है, सी के जगह हमने सर्कल यूज़ किया है, और जो शेप का एज है SHAPE जो एज है वहाँ पे हमने रेक्टेंगल का यूज़ किया है. तो ऐसे हम टाइपिंग में शेप का यूज़ कर सकते हैं. हमने एकदम फर्स्ट में नॉर्मल एक कॉन्क्रीट शेप्स देखे थे, जो तीनों शेप्स थे, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. जो हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि दैट इट इज़ नॉट कॉन्क्रीट बट स्टिल वी कैन सी दैट इट्स 3 शेप्स, 3 बेसिक शेप्स. सो और ये अच्छा भी लग रहा है दिखने में. सो ऐसे हम अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शेप्स के साथ. अभी हम ये तीनों शेप से इमोजीज या कुछ इमोशंस को दिखाने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिख रहा है कि हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इट्स अ फेस, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो रेड गोल है वो एक शेप है, उसके अंदर जो छोटे छोटे वाइट सर्कल्स है वो आँखें हैं, एंड द स्मॉल वाइट रेक्टेंगल इज़ द mouth. Now let's look to this face. Obviously ये तो देख के ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि it's a smiling face. It is telling that yes, hello, I'm smiling. तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल है वो दिखा रहा है कि दैट
that this face is smiling. अभी ये शेप देख के क्या आता है दिमाग में फर्स्ट, दैट यस इट इज़ फीलिंग लाइक सैड, अच्छा नहीं लग रहा है, सैड है, क्योंकि इस पिक्चर में कि बस जो सैड फेस है उसके जो सेमी सर्कल है उसमें और दो छोटे छोटे रेड सर्कल्स ऐड कर दिए गए हैं एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अ पिग। अभी एक और इंटरेस्टिंग इमोजी देखते हैं। ये इमोजी देख के हमारे दिमाग में कुछ मस्ती टाइप का आ रहा है कि हाँ ये इमोजी शायद आँख मार रहा है, जो स्माइल भी कर रहा है लेकिन आँख भी मार रहा है, ये मस्ती मूड पे है, राइट। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा रेड सर्कल है जिसके बीच में एक रेक्टेंगल है वाइट कलर का, सो बेसिकली इट इज़ डिफाइनिंग अ साइन। Now you can see that it's a very interesting picture. यहाँ पे तीनों शेप का ही यूज़ किया गया है एंड इट्स रियली लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स लुकिंग लाइक कि एक कोई इट इज़ फीलिंग लाइक कि कोई एक समझदार आदमी जिसने गॉगल्स लगा के रखे हैं एंड हैव अ मुस्टैच एंड इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे हम शेप्स को यूज़ करके नए नए डिज़ाइंस बना सकते हैं, नया नया चीज़ें कन्वे कर सकते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली अपन आस के सो ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे नए नए तरीके से ये तीनों ही शेप यूज़ करके नए नए डिज़ाइंस बना सकते हैं। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अभी आते हैं मार्क्स, आइकॉन्स एंड सिंबल्स पे। सो पहले व्हाट इज़ मार्क्स? मार्क्स आर नथिंग बट द ग्राफिक शेप्स। मार्क्स इक्वल्स टू ग्राफिक शेप्स। जो शेप्स हम डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ देखते हैं, इट कैन बी सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कुलर, hexagon and any type of shape that is called marks. तो basically here you can see that कि कुछ shapes है, तो ये shapes basically graphic designing में बहुत यूज़ होता है। अभी marks के बारे में एक interesting fact जानते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में डिनोटेटिव इमेज एंड कॉनोटेटिव इमेज के बारे में तो जाना ही था, So I think we all know about it. So basically graphic marks are devoid of meaning. मतलब graphic marks कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता है, वो कोई कॉनोटेशन होल्ड नहीं करता है। दे आर टोटली डिनोटेटिव। मार्क्स को आप जैसे दिखाओगे, लाइक इफ़ अ सर्कल इज़ अ सर्कल देन इट्स अ सर्कल, इसमें कोई कॉनोटेशन छुपा नहीं है, कोई बट येस ऑब्वियसली अब बहुत सारे मार्क्स या ग्राफिक शेप्स को यूज़ करके कोई कॉनोटेटिव इमेज या कोई कॉनोटेटिव डिज़ाइन बना सकते हो जो कुछ स्पेशल मीनिंग कन्वे कर रहा हो, लेकिन मार्क्स इटसेल्फ और ग्राफिक शेप्स इटसेल्फ इज़ डिनोटेटिव। नाउ कमिंग टू द आइकॉन्स एंड सिम्बल्स। तो बेसिकली आइकॉन और सिंबल को समझते हैं, आइकॉन और सिंबल के बीच के डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे दो पिक्चर्स है, वन इज़ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैमरा एंड वन इज़ अ साइन, द डॉलर साइन। तो ये इन दोनों में से कौन सा आइकन है और कौन सा सिंबल है? तो बेसिकली आइकॉन जो होते हैं वो पिक्टोरियल होते हैं और सिंबल जो होते हैं वो नॉन पिक्टोरियल होता है। दैट मीन्स अगर हम आइकॉन को देखते हैं तो एक झटके में हम लोगों को समझ में आ जाता है कि दैट देयर इज़ अ थिंग, ये एक चीज़ है जिसका रियल लाइफ कोई चीज़ से कनेक्शन है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ, जिसको देख के ही लग रहा है कि येस इट इज़ अ थिंग दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ? ऑब्वियसली कैमरा हम लोगों के ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है एंड डॉलर तो बस एक साइन है। आइकॉन्स जो है वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिंबल जो है वो कुछ आइडिया या कुछ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली कैमरा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन डॉलर साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तो ऑब्वियसली कैमरा इज आइकॉन एंड डॉलर इज द सिंबल। Icons are easy to read, but
टू अंडरस्टैंड द सिंबल वी हैव टू लर्न इट। कि ये एक कैमरा है, ये समझने के लिए वो हम लोगों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन डॉलर साइन को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि डॉलर साइन है क्या, क्योंकि डॉलर सब जगह यूज़ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे रुपीज़ यूज़ होती है, डॉलर हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। तो डॉलर को समझने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि डॉलर होता क्या है। वी हैव टू लर्न फर्स्ट, देन हमको समझ में आएगा कि हाँ ये एक डॉलर है। दैट्स वाई कैमरा is the icon and dollar is the symbol. Now we are taking our shapes and putting it into an environment. Environment is what? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने वही तीनों शेप लिए हैं जो ब्लैक कलर के हैं और उसको एक एनवायरनमेंट पे डाल दिया है। द एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट द वाइट बैकग्राउंड। तो फिगर तो आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो शेप्स है ब्लैक कलर के वही है फिगर, एंड जो ग्राउंड है वो है आपका वाइट पेज, द बैकग्राउंड। तो बेसिकली यही है आपका फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर इज़ ब्लैक and the ground is white, and they together are creating a figure ground relationship. But the main thing is how can we use it to design something or to make something that looks beautiful or interesting. तो कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। अभी इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट मतलब पेज को ब्लैक बना देते हैं और शेप्स को वाइट। सो देखते हैं। यस, सो हियर द फिगर इज़ वाइट एंड द ग्राउंड इज़ ब्लैक। इससे टोटली एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है। यहाँ पे फिगर जो है वो ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं, ज़्यादा खुल के आ रहे हैं, राइट। अभी ये इमेज देखने से हम लोगों को लग रहा है कि जो पिछला वाला इमेज था उसमें जो शेप्स थे, शेप में कुछ होल्स हो गए हैं अलग अलग करके। कुछ ब्लैक रेक्टेंगल या ब्लैक सर्कल या ब्लैक ट्रायंगल को वाइट वाले जो हमारे शेप्स थे उसके ऊपर डाल दिए हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग लाइक अ इफेक्ट दैट की शेप में एक होल हो गया है। अभी इस होल को इन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, हमने ब्लैक कलर के जो शेप्स थे उसमें वाइट कलर का शेप उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ फीलिंग लाइक दैट कि शेप्स में होल हो गए हैं। अभी कुछ और ट्राई करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, रेक्टेंगल को ब्लैक कलर ही रहने दिया, बट सर्कल और ट्रायंगल का कलर थोड़ा चेंज कर दिया। सर्कल को हमने डीप ग्रे कर दिया। तीनों साथ मिलके एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे रेक्टेंगल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है सर्कल और ट्रायंगल के कंपैरिजन में, और ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल और सर्कल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही लाइट है, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा ही कम लग रहा है। थोड़ा सा इन तीनों का साइज़ चेंज करके देखते हैं। तो रेक्टेंगल को हमने बड़ा ही रहने दिया, सर्कल को थोड़ा छोटा कर दिया और ट्रायंगल को और ज़्यादा छोटा कर दिया। सो नाउ दे आर टुगेदर क्रिएटिंग एन इफेक्ट कि रेक्टेंगल हमारे ज़्यादा पास है, सर्कल उससे थोड़ा दूर है और ट्रायंगल हमसे सबसे दूर। तो इसी तरह हम फिगर और ग्राउंड को अलग अलग तरीके से यूज़ करके कलर चेंज करके, कभी ग्राउंड का कलर चेंज करके, कभी फिगर का कलर चेंज करके हम अलग अलग टाइप के डिज़ाइन या अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई कीजिए। आई होप बहुत कुछ बनने वाला है आपसे और आपको मज़ा भी आने वाला है। अभी चलते हैं कलर पे। तो कलर का मैं साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ। कलर तो हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारे चारों तरफ होते हैं, जो देखने में अच्छा लगता है। लाइक एग्जांपल, बहुत सारे कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू, पिंक। सो जो हमें यहाँ पे दिख रहा है इट्स बेसिकली कलर व्हील। एंड विबज्योर के बारे में तो सभी लोगों को पता ही होगा। विबज्योर रेनबो के 7 कलर होते हैं।
that is containing violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. पिक्चर में से जो 3 प्राइमरी कलर्स है वो है रेड, येलो एंड ब्लू. तो ये रेड, येलो और ब्लू को प्राइमरी कलर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों कलर यूज़ करके हम और भी बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं. जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम येलो एंड ब्लू का यूज़ करके ग्रीन कलर बना सकते हैं. अब आते हैं कि कलर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस फॉर कलर्स. एक है आपका इमोशनल रिस्पॉन्स और एक है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स. व्हाट इज़ इमोशनल रिस्पॉन्स? तो जब हम लोग ब्लू और ग्रीन कलर को देखते हैं ये हमें क्या याद दिलाता है? तो ऑब्वियसली ब्लू हमें याद दिलाता है स्काई या ओशन का. ग्रीन हमें याद दिलाता है लाइक ग्रास और ट्रीज़, समथिंग ग्रीनरी, एंड ये हम लोगों को एक अच्छी वाली फीलिंग देती है, राइट? लेकिन जब हम रेड कलर को देखते हैं सो एकदम झट से हमारे दिमाग में क्या आता है कि लाइक समथिंग डेंजर और मे बी ब्लड, राइट? तो कलर्स हम लोग के इमोशंस और थॉट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. तो ये जो कनेक्शन है इसी को ही बोलते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स. अभी आते हैं सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पे. सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस हम नॉर्मली लोगों को पूछते हैं कि यार तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? तो कोई बोलता है कि मेरा येलो कलर फेवरेट है, तो कोई बोलता है मेरा रॉयल ब्लू कलर फेवरेट है, कोई कुछ और बोलता है कि मेरा रेड फेवरेट है. तो ये सभी लोगों का अलग अलग कलर के चॉइस होना. तो दिस इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स. हर एक लोगों के लिए हर एक अच्छा लगने वाला कलर. सो दिस इज़ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स. लेकिन हम डिज़ाइन जब कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स से ज़्यादा हमें इमोशनल रिस्पॉन्स को ध्यान देना है. सो होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा तो आया होगा एंड आपको समझ में भी आया होगा दैट व्हाट इज शेप, मार्क्स, आइकॉन, सिंबल एंड व्हाट इज कलर एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट? सो प्लीज अपने आप से एक्सपेरिमेंट करते रहिए और बनाते रहिए यूनिक डिजाइन्स एंड वेट फॉर द पार्ट 3. And if you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe if you haven't subscribed yet. And keep watching my channel, keep sanitizing, stay at your home and stay safe. Bye.